मांग करने से क्या होता है? किला आपको किसने दिया? आपके पास कोई दस्तावेज, शहंशाह का मोहर बंद खत, कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? शुक्र कीजिए कि ये मौका जोधा बेगम की बहन की शादी का है, वरना आपकी इस गुस्ताखी का माकूल जवाब दिया जाता। हम भी उसी अवसर का ही मान रखते हैं। नहीं तो यहां पर ना आपके सैनिकों की कमी है और ना ही राजवंशियों की तलवारें यहां भी निकल सकती हैं। किंतु हम युद्ध की बात नहीं छेड़ना चाहते। यहां बात हो रही है परंपरा की, वचन की। परंपरा ये कि विवाह के समय कन्या पक्ष से वर पक्ष को उसकी मनचाही भेंट मिलती है, और वचन वो जो आपने दिया था हमें शहंशाह का प्रतिनिधि बनकर। हमने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था, और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो हम कसम खाते हैं अपनी वफादारी की कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। हमें सूबेदार शरीफुद्दीन पर पूरा यकीन है। किसी भी मुगल ओहदेदार में इतनी हिम्मत नहीं कि शहंशाह के सामने झूठ बोलने की गुस्ताखी करे। प्रताप, हम अंबे मां की सौगंध खाके कहते हैं, शरीफुद्दीन ने हमारे सामने वचन दिया था। सुना आपने शहंशाह, कोई भी राजवंशी अंबे मां की झूठी सौगंध नहीं खा सकता। माफ कीजिएगा राजा साहब, सदाकत के लिए तो मुगल सल्तनत भी बहुत मशहूर है। कसम तो हमारे शरफुद्दीन ने भी खाई है, और हमें इस बात का यकीन है कि शरफुद्दीन झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। झूठ आप सब बोल रहे हैं। शरफुद्दीन आपका बेटा आदम और स्वयं आप। बस अब एक लफ्ज और नहीं। अब हमारी बड़ी अम्मी और हमारे बहनों को झूठा कह रहे हैं, आप उनके खिलाफ उंगली उठा रहे हैं जिनके हाथ हमेशा हमारी दुआ के लिए उठे। हमें नहीं मालूम कि शरफुद्दीन ने आपको जुबान दी या नहीं, लेकिन हमने अपनी जोधा बेगम को जुबान दी थी कि हम यहाँ कोई फसाद नहीं खड़ा करेंगे। इसलिए हमें उकसाई है मत, क्योंकि हम जंग से पहले न दुश्मनों की गिनती करते हैं, न ही जंग के बाद हम लाशों की। शहंशाह, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। यह विवाद दुर्ग को लेकर है और निर्णय आप कर सकते हैं। हमने अपना फैसला कर लिया है कि हम रतनपुर का किला किसी भी हाल में नहीं देंगे। रही बात सुकन्या की शादी की, तो जिस तरह से हमने इसे ढूंढा है, इस तरह हम किसी और राजवंशी को भी ढूंढ सकते हैं। शहंशाह, हमने हर संभव प्रयास किया, परंतु ना जाने कैसे ये कैसा विघ्न आ गया है।
हम सभी लोग इस बात से भयभीत थे कि कहीं कुंवर प्रताप और शहंशाह के बीच अनबन ना हो जाए, लेकिन यहाँ तो अंत समय में समधी शाह की ओर से ही संकट आ गया। क्या करें क्या ना करें मासा, समधी शाह ने शपथ लेकर कहा है कि उन्हें दुर्ग देने का वचन दिया गया था, और शहंशाह कहते हैं कि उन्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। दोनों की बातें सही हो सकती हैं बापू साहब। हम ये नहीं कह रहे कि कुंवर वाजेंद्र जी के पिताजी ने झूठ बोला है, परंतु शहंशाह ने स्वयं कोई वचन नहीं दिया, ये बात सत्य है। परंतु वचन शहंशाह के पक्ष से तो आया है ना जोधा। शरीफुद्दीन शहंशाह का बहनोई है, और फिर ये विवाह भी तो शहंशाह ने ही पक्का किया था। यही तो हम कह रहे हैं भाई साहब, शहंशाह पूरे मन से चाहते थे कि सुकन्या का विवाह हो जाए, इसलिए तो उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर धवलगढ़ में चर्चा प्रारंभ की थी और प्रसन्नता से अपने पूरे परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित हुए और कई सारे अनमोल भेंट भी दिए। यहाँ तक कि जब उन्हीं के हाथी को मदमस्त कर उन पे आक्रमण करवाया गया, तब भी वो शांत रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि सुकन्या का विवाह ठीक से हो जाए। समधी शाह क्यों नहीं समझ रहे हैं, जिस दुर्ग पर शहंशाह का अधिकार है, उसे समधी शाह आमेर की संपत्ति कैसे समझ सकते हैं? हम नहीं जानते कि कौन झूठ कह रहा है, कौन सच, कौन अन्याय कर रहा है और कौन न्याय। और दुविधा विकट है, एक तरफ हमारी एक बेटी का होने वाला ससुराल है, तो दूसरी तरफ हमारी दूसरी बेटी का। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें हम, कौन सा मार्ग चुने हम? कोई ना कोई मार्ग तो निकालना होगा ना भारवल। क्या मार्ग निकाले मासा? समधी जी अपनी बात पर अड़े हैं कि उन्हें अगर दुर्ग नहीं मिला तो बारात का लौटना निश्चित है। पहले राजवंशी हमें कलंकित समझते, और अगर ऐसे में सुकन्या की बारात लौट गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो अब शहंशाह से क्या अपेक्षा रखती हैं दादी साहब? शरीफुद्दीन और संबंधी जी के बीच में जो समझ का फेर हुआ है, उसका भुगतान शहंशाह करे? जो वस्तु उनकी प्रिय है, जिस पर उनका अधिकार है, वो केवल समधी शाह के हट के लिए उन्हें दे दे? ये कहाँ की परंपरा है? कन्या से अधिक कन्यादान में क्या वस्तु मिल रही है, इसकी समधी शाह को अधिक चिंता है। जैसे विवाह नहीं कोई सौदा हो। बापू साहब, उनसे कह दीजिए, यदि उन्हें किला चाहिए तो युद्ध कीजिए और उसे जीतिए। बात ये नहीं है जोधा, शरीफुद्दीन शहंशाह के बहनोई है और समधी शाह ने उन पर विश्वास किया था। परंतु भाई साहब, जिस वस्तु पर आमेर का अधिकार ही नहीं है, वो कन्यादान में समधी शाह को कैसे दे दे? बात अब अधिकार की नहीं रही जोधा, बात अब वचन की है। एक राजवंशी के सम्मान उसके हट की है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ छल हुआ है। हमें तो लगता है छल शहंशाह के साथ हुआ है। जो कुछ भी हो, वचन निभाने में शहंशाह भी हम राजवंशियों से कम नहीं है। यदि उन्होंने वचन नहीं दिया है, इसका अर्थ है उन्होंने नहीं दिया है, और इस प्रकरण में हम शहंशाह के साथ हैं। कौन किसके साथ है यह विरुद्ध, इससे हमारी बेटी का बसा हुआ घर नहीं उजड़ना चाहिए। जो हो रहा है वो शुभ नहीं है, आपको इसे रोकना होगा। कुछ कीजिए, कुछ भी। सुजानपुर के पश्चात हम अपनी बेटी की पीड़ा दोबारा नहीं देखना चाहते।